If you are a beginner or just started painting, then this video is for you. Firstly, we need to know what are acrylic paints. Acrylic paints actual में होते क्या हैं? So they are water-based paints. It means you can use them by simply adding water in it. अब इससे इसकी consistency को adjust कर सकते हो। आप इनमें ज़्यादा वाटर ऐड करके इनको वाटर कलर की तरह थिन यूज़ कर सकते हो, या तो कम पानी ऐड करके इनको थिक टेक्सचर में भी यूज़ कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को मिस्टेक्स और टेक्निक्स अलॉन्ग विद द पेंटिंग सब बताऊँ। एक्रेलिक पेंट्स का सबसे अच्छा जो फैक्टर है वो है इनकी वर्सेटैलिटी। हम इनको किसी भी सरफेस पर यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर सरफेस पर, पेपर, कैनवस, ग्लास और एनी सरफेस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओनली एसेंशियल सप्लाइज यू नीड। फर्स्टली, अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करें तो आपको ऑफ कोर्स पेंट्स चाहिए होंगे। एक्रेलिक पेंट्स बहुत सारे वेरिएशंस में आते हैं, बॉटल, ट्यूब। एक्रेलिक पेंट्स 12, 6, 75, 25 ml और 30 ml में भी आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रशेस। ब्रशेस का पूरा सेट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। एज अ बिगनर और पेंटिंग करने के लिए भी कुछ ही ब्रशेस हैं जो मोस्टली यूज़ में आता है। पहला है फ्लैट ब्रश, जिससे हम सरफेस को पेंट कर सकते हैं। डिफरेंट साइज में आता है, आपको जिसकी नीड हो आप वो ले सकते हैं। देन होता है डिटेलिंग ब्रश, जिससे हम स्मॉल सरफेसेस को पेंट कर सकते हैं। देन एक फिल्बर्ट और माइक्रो डिटेलिंग, आप पूरा सेट भी ले सकते हो, लेकिन ये 4 बिगनर्स के लिए काफ़ी होता है। अब आपको एक वाटर कंटेनर की नीड होगी, जिससे आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। अब आपको चाहिए होगी एक पैलेट या प्लेट। अगर आप पैलेट नहीं ले सकते तो घर पे पड़ी कोई भी पुरानी प्लेट भी चलेगी। अब पेंटिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा स्केचबुक या कैनवस। स्केच मैं बिगनर्स को स्केचबुक इसलिए सजेस्ट करूँगी कि चीप होती है और प्रैक्टिस के लिए सही रहती है, और कैनवस डिफरेंट शेप और साइज में आता है, वो भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। फर्स्ट मिस्टेक है बहुत कम पानी यूज़ करना। जब हम बहुत कम पानी यूज़ करते हैं तो हमारा कलर इजीली सरफेस पर ग्लाइड नहीं करता, पैची और रफ दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कलर के कितने भी कोर्स लगा दूँ वो इजीली ग्लाइड कर ही नहीं रहा और मेरी सरफेस और ज़्यादा पैची होती जा रही है। सेकंड मिस्टेक इसकी अपोजिट है, वो है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना। जब आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हो कलर ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, कवरेज कम होती है, पेपर डैमेज हो जाता है, और कैनवस पे तो कवर कभी होगा ही नहीं। अब अगर आपसे ज़्यादा पेंट निकल जाता है तो आपने घबराना नहीं, आपको बस मेज़ है ना उसको वापस ट्यूब या बॉटल में भर देना। तीसरी मिस्टेक ये है कि वाइल पेंटिंग आपने गंदा पानी या ब्रश नहीं यूज़ करना। अब मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली है लेयरिंग। लेयरिंग इज द कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट हर पेंटिंग में यूज़ होता है। जैसे हम लेयर बाय लेयर चलते हैं। इस पेंटिंग में सबसे पहले मैं वो नहीं पेंट कर सकती थी, मैंने पहले बैकग्राउंड पेंट किया, फिर वो पेंट किया, फिर डिटेल्स ऐड की। इसी तरह मैं 2 पेंटिंग्स और दिखा रही हूँ, सब में लेयरिंग यूज़ हुई। जैसे कि ये वाली और ये वाली पेंटिंग है, इन दोनों में लेयरिंग यूज़ हुई है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड पेंट किया, माउंटेन्स, ट्रीज, बुशेस, रॉक्स पेंट किया, देन मैंने डिटेल्स ऐड की। अब मैं आपको एक मिनी डेमो पेंटिंग बना के दिखाऊंगी, जिसमें हम और 2 टेक्निक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रश को वाटर में डिप कर रही हूँ, देन एक्सेस वाटर मैंने वाइप कर दिया है। अब मैं अपना कलर बनाने लगी, जिसके लिए मैंने वाइट में हल्का सा ब्लू ऐड किया है टू गेट दिस प्रिटी कलर। अब मैं इसको अपने बैकग्राउंड में लगा रही हूँ ऐसे स्काई, और मैं इस कलर से अच्छे से अपनी सरफेस को कवर कर लूँगी। मैंने ज़्यादा पानी नहीं लगाया वरना पेपर डैमेज हो जाता है। अब मैं थोड़े से डार्कर शेड को अपर स्काई पे लगा रही हूँ टू गेट द टेक्सचर, एंड अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग एक टेक्निक है जिससे आप कलर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हो, ब्लेंड कर देते हो, जिससे आपको एक स्मूथ ग्रेडियंट इफेक्ट मिलता है। अब मैं डार्क ग्रीन कलर को एज अ बेस लेयर लगा रही हूँ अपनी बुशेस के लिए विद द सेम फ्लैट ब्रश। अब आप लोग अगर नोट करो कि मैं अपने ब्रश को किस मोशन में मूव कर रही हूँ, जिससे कि मेरी ब्रशेस को एक शेप मिल रहा है प्रॉपर। अब मैं लाइटर ग्रीन शेड से नीचे जो मेरा वुड हाउस होगा उसके लिए बेस बना रही हूँ, एज कि वो वाटर के पास है। देन मैंने थोड़े से मिड ग्रीन शेड से वाटर का इफेक्ट डाला है बाय मूविंग इन द स्ट्रेट मोशन। अब मैं जो स्काई पे जो लाइट ब्लू कलर यूज़ किया था, उसी सेम कलर को मैं नीचे लगा रही हूँ, एज के वो उसकी रिफ्लेक्शन है। और अभी तक मैंने जितनी भी पेंटिंग बनाई है मैं उसमें सिर्फ फ्लैट ब्रश यूज़ किया, और अब मैं ऐसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा डार्कर वैल्यूज़ पे काम किया है, और विद द हेल्प ऑफ अ फिल्बर्ट ब्रश मैं यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग वाली टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हम पानी यूज़ नहीं करते, और मैंने सिंपली जो वाटर का इफेक्ट है उसको ब्लेंड किया है। अब मैंने लाइट ब्राउन कलर से वुड हाउस और ट्रीज की बेस लेयर बनाई। अब मैंने थोड़े और डार्कर ग्रीन से बुशेस की बेस लेयर बनाई, जिसमें मैं मिनी लीव्स पेंट कर। नाउ आई एम पेंटिंग द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, और इसके लिए जो मैंने कलर यूज़ किया है वो लाइट ग्रीन है प्लस हल्का सा ब्लैक। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होता है उसके लिए मैं माइक्रो जेलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं हर एक लीफ को पेंट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। बैकग्राउंड में क्लाउड्स ऐड किए हैं, उनका मैं
क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, तो उनमें जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो ड्राई ब्रशिंग है। ड्राई ब्रशिंग में हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, हम सिंपली अपना ब्रश लेते हैं। मैंने फिल्बर्ट ब्रश लिया, उसमें मैंने वाइट पेंट लगाया, डैब डैब और सर्कुलर मोशन में मैंने क्लाउड्स पेंट किए और मैंने उसी पे लेयरिंग करती थी। अब मैंने ब्राउन के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए हैं वुड हाउस के लिए। जहाँ पे मुझे डेप्थ शो करनी है वहाँ पे मैंने ब्राउन में ब्लैक मिक्स किया, जहाँ पे मुझे हाईलाइट्स डालनी है वहाँ मैंने येलो यूज़ किया है, वाइट यूज़ किया है। और अब मैं इसके इर्द गिर्द बुशेस पेंट कर रही हूँ विद डार्क ग्रीन कलर, और उनकी रिफ्लेक्शन मैं पानी में भी डाल रही हूँ विद द सेम ग्रीन कलर। अब मैं वाइट पेंट से जो फेंस है उसके ऊपर हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ, और जो बैक पे कोकोनट ट्रीज के जो बैक पे जो मैंने बुशेस बनाए थे उनको मैंने बाद में ट्रीज बना दिया विद अ डार्क ब्राउन कलर, जिसके लिए मैंने ब्राउन में ब्लैक मिक्स किया था और सिंपली मैंने ट्री का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि मुझे वुड हाउस के इर्द गिर्द ग्रास लैंड शो कराना है, इसलिए मैंने डिफरेंट ग्रीन के शेड्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रास ड्रॉ किया है विद डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, और अब मैं वाइट कलर से यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लेमन येलो कलर भी यूज़ किया फ्लावर्स को बनाने के लिए। डार्क ग्रीन से मैं डार्कर बुशेस ऐड कर रही हूँ। अब मैं ब्राउन कलर से, जिसको ब्रिन सिया भी कहते हैं, उससे मैं यहाँ पे बोर्ड पे काम कर रही हूँ और मैंने उसी के अंदर वाइट ऐड करके उसकी हाईलाइट्स ऐड किए हैं। अब मैं लैवेंडर फ्लावर्स ऐड करने लगी हूँ। वाटर में मैंने थोड़ी और डेप्थ डाल दी, एंड हियर इज फाइनल रिजल्ट। And that's it for this video. Now tell me in the comments what you want to learn next.